दोस्तों आगे आप वीडियो में समाजवादी नेता मनोज काका को गोदी मीडिया के पत्तलकार की शानदार धुलाई करते हुए देखेंगे। आज की डिबेट दुबई में बने मंदिर पर हो रही थी, जिसमें गोदी मीडिया का पत्तलकार अखिलेश यादव को राम मंदिर न जाने के लिए टारगेट कर रहा था और बार बार ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था जैसे अखिलेश यादव तो हिंदू ही नहीं है। जवाब में मनोज काका ने उसके इरादों को भांपते हुए उसकी बुरी तरह से धुलाई कर डाली। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी जी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताकर फंस गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मनोज काका ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता को डबल स्पीड में धोया है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये तो देखिए अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई में है, मंदिर का उद्घाटन लोग चर्चा कर रहे हैं और एक तस्वीर आज इटावा से बड़ी अच्छी नजर आ गई कि अखिलेश यादव डिंपल यादव ने साथ में पूजा अर्चना की है। यानी इसको देखा कैसे जाए? आप लोग हिंदुत्व के रास्ते पर आ रहे हैं या भाजपा का मंदिर दर्शन का जवाब है ये? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं राकेश जी, मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी सी दृष्टि अपनी ठीक करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से आप नहीं, एक पत्रकार के दृष्टि से सवाल करिए। आप साथी हैं, खूब चीखते चिल्लाते भी हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। आप अपने संवाद में बुलाए हैं तो ठीक से। समाजवादी पार्टी का जहां तक आपने सवाल किया, समाजवादी पार्टी संवैधानिक पार्टी है और आपको मैं समझता हूं कि धर्म के साथ साथ धर्म के तो आप मर्मज्ञ लग ही रहे हैं, भक्त के साथ साथ मर्मज्ञता के साथ आप कम से कम संविधान का भी थोड़ा मर्मज्ञता हासिल करिए। और समाजवादी पार्टी एक पंथ निरपेक्ष पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू हैं, आप तो जानते हैं। यह सर्टिफिकेट आपसे तो लेना नहीं पड़ेगा। और वो जो आस्था है वो आज आपने पहली बार आपने देखा उनको पूजा करते हुए। हम लोग तो जानते हैं कि वो हमेशा से पूजा करते हैं, लेकिन वो जितना अपने भगवान का, अपने आराध्य का सम्मान करते हैं उतना और दूसरे पंथ और मजहब के भी, किसी आराध्य का, किसी देवता का, किसी और मजहब में भी जो दुनिया भर में तमाम जो मजहब है हम सभी लोग उसका भी सम्मान करते हैं। और शंकर को तो आप जानते होंगे देवाधिदेव कहा गया है, गॉड्स ऑफ द गॉड्स कहा गया है। अमीश त्रिपाठी का तो मैं समझता हूं कि मेलुआ वगैरह थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, चीखने चिल्लाने के अलावा। तो शंकर भगवान तो घटी शंकर भगवान को तो रामायण अगर आलोक भाई बताएंगे, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम ने कहा कि हमारे आराध्य शंकर हैं। तो अब महादेव शंकर का मंदिर बन रहा, आप भी आइए, उसमें समाजवादी घूंट लीजिए, मानवता इंसानियत का लीजिए। और मोदी जी यूएई में गए हैं, एक मुस्लिम देश इतना उनका स्वागत कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। और हम एक किस तरह से हम अपने यहाँ मुसलमानों को तिरस्कार और घृणा से देखते हैं, इस पर भी सवाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा से अपने धर्म के साथ साथ दूसरे भी धर्मों का पालन और सम्मान करती है, ये आप जानिए। मनोज काका जी, मुझ पर तंज कसने की बजाय अगर सर आप मेरे सवाल की लाइन पर रहे होते तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। तंज कसना आपका अधिकार है, आप उस अधिकार का पालन करिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम जी का बुलावा नहीं आया, विधानसभा के अध्यक्ष भी कह रहे हैं तो भी नहीं जा रहे हैं। मैंने पहले भी सवाल पूछा था कि यह बुलावा 24 चुनाव के बाद आएगा कि पहले आएगा, इसका भी जवाब अभी तक किसी सपा प्रवक्ता ने नहीं दिया। सवाल था कि क्या ये भाजपा के मंदिर दर्शन की काट है, वो भी आप नहीं बोल रहे हैं। खैर ठीक है, आपका तंज मुझे कबूल है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा कौन दर्शन कराएगी जो मर्यादा पुरुषोत्तम के किसी आदर्श को नहीं मानती है? आज इस देश में किसानों पर, अन्नदाताओं पर गोली चलाई जा रही है, उन पर बर्बरता से आंसू गैस के गोले। उस भाजपा से कौन सीखेगा? इस भाजपा में देश भर के जितने दुराचारी हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे नित्यानंद हो, सारे भाजपा समर्थित लोग हैं। उस भाजपा से ये देश क्या सीखेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम द्वापर त्रेता से लोग मानते आए हैं, कोई आज राम थोड़े आए हैं। आपको पढ़ना, आप साकेत नहीं पढ़े हैं क्या? मैथिली शरण गुप्त का आलोक भाई पढ़े होंगे, आपको बताएं। आप सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामचरितमानस कबीर के राम को पढ़े और कि नहीं? आप हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापी राम है। अब उन लोगों से हम लोग क्या पढ़ेंगे जो गुरु नानक को, जो सोचिए, जो गुरु नानक को, कबीर को एक ही सदी का बताते हैं। 500 साल का अंतर, ठीक है, 500 साल का अंतर है। गुरु नानक कब थे, बुद्ध कब थे, कबीर कब थे, और सबको मोदी जी बताते हैं कि एक साथ थे। ये जिन लोगों को इतिहास, आरएसएस नागपुरिया इतिहास से पढ़ेंगे तो आप ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। राम के हम अनन्य भक्त हैं, थे और रहेंगे, लेकिन उनके मर्यादा का भी अनुसरण करेंगे। हम ऐसा थोड़ा है कि दलितों पिछड़ों के नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देंगे और जब पिछड़े अपने हक मांगेंगे तो उस पर बर्बरता से लाठियां चलाएंगे। जो लोग, देखिए मनोज काका जी भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन कभी कभी बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो तो इस देश में भारतीय इतिहास नहीं, वो तो फारसी इतिहास और काबा का इतिहास पढ़ाने में ज्यादा यकीन रखती है। एक प्रधानमंत्री भारत का बता दीजिए जो लगातार तीसरी चुनाव में जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते चली गई हो। नेहरू जी का भी अगर 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो लगातार उनका वोट परसेंटेज और पॉपुलैरिटी गिरती गई है। और अकेला प्रधानमंत्री मोदी है जिसका हर चुनाव में पॉपुलैरिटी और वोट परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो गेम बजाना पड़ेगा। काका जी आप जवाब दे दीजिए, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। जो बातें अजय आलोक जी ने कही है कि सर यहाँ तो एक मंदिर बने, उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई हुई, गोलियां तक चल गई आप लोगों की सरकार में। वहां तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि मैंने तो एक बार रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद तुरंत जमीन मिली, मंदिर बन गया।
देखिए आलोक जी के भी और आपके भी समाप्त का, चूंकि वैचारिक रूप से आप लोग सैद्धांतिक साथी है ना, वैचारिक रूप से एक ही काम है दोनों लोगों का, नफरत फैलाना। ये सोचिए, एक जो आलोक ने जो बात कही, आलोक भाई ने जो बात कही कि एक इस्लामिक कंट्री एक हिंदू मंदिर बना करके और अपने धर्म निरपेक्षता का, अपने समाजवादी स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा है, और वही प्रधानमंत्री जब इस देश में रहते हैं तो क्या भाषण देते हैं कि कपड़े से लोगों को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं वो कपड़े से? वो सारा नफरत वो वही प्रधानमंत्री हैं जिनको एक मुस्लिम कंट्री ने बुला के मंदिर बनवा करके उसका उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण करा रहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब अपने देश में आते हैं तो अपने देश में मुसलमानों से नफरत करते हैं। जो बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे पाते हैं, वो भी एक बेटी है, हमारे देश की बेटी है। तो इस प्रधानमंत्री का ये दोहरा चरित्र है और कहीं कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। आलोक भाई, 1940 में आपको जाना चाहिए, हिटलर की भी लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन उसने क्या करा बाद में? यही करा। तो कहीं कोई लोकप्रियता आपकी नहीं बढ़ी है। आपके विपक्ष में अभी भी इस देश में 65% वोट पड़े हैं। जब नरेंद्र मोदी ने 303 का आंकड़ा लाया तो भी 37% वोट आपने पाया, 63% वोट आपके विरोध में पड़ा। ये आप संज्ञान रखिए हमेशा। तो इस देश में आज भी समाजवाद, मानवता और इंसानियत को चाहने वाले लोग हैं, और नरेंद्र मोदी जी कहीं कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। हाँ, आपको चारण चंपना करना है, चारण चंपना नहीं करेंगे नौकरी चली जाएगी। आप देखिए ना, कल तक जो नीतीश आपके खलनायक होते थे आज नायक हो गए। गोदी में बैठाइए, खूब खिलाइए, फिर जाएंगे तो आपकी अपनी कोई भाषा है यार, आपकी अपनी कोई मर्यादा है, आपकी अपनी कोई सूचिता है। गुलाम व्यक्ति है, गुलामी करते रहिए।